तो धुरंधर 2 का नया गाना आया है आरी आरी, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये गाना सिर्फ एक हिट प्रमोशनल ट्रैक है या फिर ये पूरी फिल्म की कहानी को खोलने वाली एक चाबी है। क्योंकि पहली नज़र में तो ये एक सीधा साधा गाना लगता है, पर जरा गौर करने पर कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। तो शुरुआत करते हैं इसी गाने से, और उस एक पॉइंट से जिसने फैंस के बीच इतनी बड़ी बहस छेड़ दी है। देखिए, पहली नज़र में तो आरी आरी बिल्कुल वही है जो किसी भी बड़ी फिल्म के प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, मतलब एक हाई एनर्जी जबरदस्त गाना जो फिल्म के लिए माहौल बनाए। लेकिन असली पेंच यही है। फिल्म के ट्रेलर में गाने की एक लाइन साफ साफ सुनाई देती है, पर जब पूरा गाना रिलीज हुआ तो वो लाइन उसमें थी ही नहीं। और बस यही एक छोटा सा फर्क हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेसिस है, एक ऐसा फर्क जो कहानी को शायद एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे सकता है। अच्छा, उस छुपे हुए क्लू पर आएं उससे पहले जरा गाने के ओवरऑल स्टाइल पर बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ लिरिक्स ही नहीं, इसका म्यूजिक और इसके विजुअल्स भी फिल्म के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। गाने का साउंड सुनकर देखिए, इंटरनेशनल बीट्स, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, और फिर वो एक्शन सीक्वेंस, एकदम रॉ अनफिल्टर्ड वायलेंस, मतलब वो डार्क और सीरियस टोन है ना, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि मेकर्स इसे एक हॉलीवुड लेवल की एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो लाइन जो गाने से गायब है, और वो क्या राज खोल सकती है वो सोचते हैं। वो पंजाबी लिरिक जो ट्रेलर में तो है पर गाने में नहीं, वो इशारा करता है कि हीरो जसीरत सिंह रंग इंडिया वापस आ रहा है, और वो अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ एक बहुत जरूरी कैदी भी है। अब सोचिए, ये एक लाइन कहानी को कहां से कहां ले जाती है। तो लॉजिक सीधा है, ट्रेलर में एक लाइन डालना और फिर गाने से हटा देना ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये जानबूझकर किया गया है। एक हिंट जो मेकर्स हमें दे रहे हैं कि हीरो एक हाई वैल्यू कैदी के साथ लौट रहा है, और ये मिशन अब कोई सरकारी मिशन नहीं बल्कि एक पर्सनल बदले की कहानी बन चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी कैदी आखिर है कौन? हो सकता है कि इसी एक सवाल का जवाब पूरी धुंधर 2 की कहानी हो। तो जो सबसे बड़ी थियरी चल रही है वो ये है कि ये कैदी कोई खतरनाक आतंकवादी है, और इसका कनेक्शन सीधा जिसरत के पास से है। अगर ये सच है तो फिर ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि जिसरत के लिए एक पर्सनल रिवेंज ड्रामा बन जाएगी। अब जब ये मेन क्लू हमारे हाथ लग गया है तो चलिए कुछ और मजेदार थियरीज पर भी नजर डालते हैं जो फिल्म के कैरेक्टर्स और इसके क्लाइमैक्स के बारे में चल रही है। ट्रेलर के विजुअल्स भी काफी कुछ कहते हैं। ऐसा लगता है कि धोखे की कई परतें हैं, मतलब हो सकता है कि किरदार वैसे ना हो जैसे वो दिख रहे हों, उनके कुछ छिपे हुए एजेंडे हो सकते हैं, और हमें बड़े बड़े धोखे और शॉकिंग खुलासे देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं सब सुरागों को जोड़कर फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर 2 बड़ी थ्योरीज सामने आई हैं। तो देखिए, 2 रास्ते हो सकते हैं। थ्योरी नंबर 1 ये है कि फिल्म का क्लाइमैक्स एक बहुत बड़े हाईजैकिंग सीन के इर्द-गिर्द घूमेगा, मतलब फुल ऑन एक्शन। और थ्योरी नंबर 2 कहती है कि क्लाइमैक्स एक्शन से ज्यादा इमोशनल और थ्रिलिंग होगा, जिसका सबसे बड़ा ट्विस्ट एक हॉस्पिटल वाले सीन में खुलेगा। तो मतलब एक बात तो पक्की है, आरी आरी सिर्फ एक गाना नहीं है, ये फिल्म के राज जानने का एक रोड मैप है। तो आखिर में ये सारे क्लूज और थ्योरीज हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं, कौन सी थ्योरी सच होगी और इस फिल्म का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? खैर, इसका जवाब तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। तो भाई साहब, अगर कोई